बीसीसी ऑल स्टूडेंट आप लोग पूछ रहे थे कि भैया सिलेबस क्या रहने वाला है, हाँ क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट है। देख भाई सबका सिलेबस मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर सबका सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट मॉड्यूल बता दे रहा हूँ। बहुत सारे मॉड्यूल अगर पढ़ लेते हो तो ईजिली आपका क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में कौन सा मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले बता दें, स्किप नहीं करने वाला मॉड्यूल है आपका लॉ ऑफ मोशन। हाँ, लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल आप ध्यान से पढ़ना और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। दूसरी आपको चैप्टर बता दे तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। और तीसरा मैं बता दूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ना। और चौथे में बता दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसे भी अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। उसके आगे मैं बता दूँ तो आगे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट मैग्नेटिज्म, ये भी पढ़ लेना अच्छे से। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाई वेटेज चैप्टर सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको ऑप्टिक्स पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिजिक्स इतना पे ही ख़त्म होता है। केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये क्लियर होना चाहिए आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। हाँ, उसके बाद में आपको रिडक्शन रिएक्शन आपको कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद में पी ब्लॉक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है, तो पी ब्लॉक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके आगे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये सभी चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आपको ये चैप्टर स्ट्रक्चर अल्कोहल फिनॉल और ईथर का आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट होगी हाँ एग्ज़ाम में। और बायोमोलिक्यूल्स आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉलीमर ये चैप्टर भी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहती है, तो अलजेब्रा का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, ये 2 मॉड्यूल हो गया। और तीसरी आपका कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप मैथ का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। देखो जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आप देख लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगी। तो देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को जो मिलती है वो होती है यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये कंप्लीट होना चाहिए। और थर्ड जेनेटिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से होती है, ठीक है। और आगे मैं बात कर लेता हूँ और डिटेल ये पूरा कौन कौन चैप्टर मॉड्यूल में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो ये चाहोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं सिंपल सा बता दूँ आप सभी को, तो 7352047237 पे मैसेज करो, डिटेल आपको पता यहाँ से चल जाती है, ठीक है। आगे मैं बात कर लूँ एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी। ये चैप्टर बहुत पूरे मॉड्यूल के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एग्रीकल्चर के बुक से। और दूसरी मैं बता दूँ तो आपको यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आपको अच्छा चैप्टर है। और थर्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये 3 मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। और चौथी मैं बता दूँ तो आपको
क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन से क्वेश्चन रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, क्रॉप प्रोडक्शन पूरी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट का तोड़ तोड़ के अच्छे से बताऊं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं किसी किस हिसाब से, तो कमेंट करना, मैं ला दूंगा। थैंक यू।